बना ले, लड़की है तो अपनी अम्मी को दोस्त बना ले, और फिर दोस्त बन के उनसे पूछे कि यार जब आपकी ये एज थी तो आप अपने इस इमोशन को किस तरह मैनेज करते थे। तो यकीनन आज का नौजवान ये नहीं करेगा, वो कहेगा यार बेशर्मी की बात है, हम किस तरह। देखें, दोस्त के साथ बात की जा सकती है, और फिर दोस्त कोई और तो नहीं ना, आपका बाप है, आपकी माँ है, आपका बड़ा भाई है। अब जब आप उनसे ये लेसन लेंगे ना तो फिर आप अंडरस्टैंड कर देंगे कि इस इमोशन से जिंदगियां तबाह होती हैं। मैंने इसी लव इमोशन के साथ लोगों को क्या देखा है, मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, पागल हो गए, मेंटल हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है, कारोबार छोड़ दिया, स्टडी छोड़ दी, जो कुछ भी उनके पास था छोड़ दिया, मजनू हो गए हैं, विद इनके ओरिजिनल मेंटल हो गए हैं और मेंटल हाउस पहुंच गए हैं। और उनसे पूछा जाए कि क्या हुआ, वो कहते हैं जी हमारी मोहब्बत थी तो वो हमें नहीं मिली, तो ये है वो है, गालियां दे रहे हैं। मैंने एक दो मजनू देखे हैं सड़कों पे जनाब, वो चौंकों चौराहों में खड़े होकर गालियां देते हैं अपनी उस मोहब्बत को जिसने उन्हें पागल कर दिया। अच्छा, अब उस मोहब्बत का भी कोई कसूर नहीं, ये बेचारे अपना वो जो इमोशन था जो क्रिएट इन्होंने खुद किया, किसी वजह से हुआ, आई साइड से ये क्रिएशन होता है, इसकी क्रिएशन होती है, और फिर इसके बाद ये पूरे जिस्म के अंदर मूवमेंट करता है। यूं कह लें कि हमारा जो स्टीयरिंग है, हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग है, वो इसके हाथ में आ जाता है, चाहे तो ये कहीं स्टक कर दे, चाहे तो ये हमको बचा ले। अच्छा, अब इस इमोशन का पैदा हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन इस इमोशन के साथ ही जिंदगी गुजारना और इसकी एक सीट की लिमिट तक चले जाना है। एक तो है लिमिट मेरे मीन के, हर इमोशन की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक भी होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, मीन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट उसका, इनिशियल स्टेज उसकी, उसके बाद वो चला जाता है मिडिल के अंदर, और मिडिल के बाद वो चला जाता है हाई पे। अब जब आप एक्सट्रीम लिमिट पे इमोशन को लेके जाएंगे तो वो बहुत तंग करेगा, बहुत ज्यादा। और इस बात को यूथ को समझना चाहिए, ये जो आपकी केमिस्ट्री है, आपके अंदर की केमिस्ट्री है इमोशंस की, हर नौजवान को मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर इमोशंस के बारे में आप इसकी रिसर्च पे रिसर्च करें और देखें कि कौन से इमोशन के साथ आपका ज्यादा वक्त गुजरता है। अब क्या करें कि मैंने बेशुमार, एक काउंसलर की सीएस से मैंने बेशुमार ऐसे केसेस भी सुने हुए हैं, और मुझे दुख होता है कि लोग खुद साख्ता जहन्नम के अंदर पड़े हुए हैं, लोग अपने आप पे खुद साख्ता अजाब मुसल्लत किए हुए हैं। और अगर उनकी इस राम कहानी को सुने, डीपली जाएं, मेरा मतलब किसी को टार्चर करना नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ सर उठा के जीने के काबिल करना है। मेरा मकसद ये है कि आप अपनी उस वो जो सुरंग है ना, उस सुरंग से बाहर आइए, आप अपनी उस जेल से बाहर आइए और देखिए कि वो जो जिस जेल में, इमोशंस की जेल में आप कैद खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, हाय जीना वगैरह वगैरह, ये वो नहीं जनाब मोहतरम, कोई बात नहीं। जवानी थी, समझ नहीं आई, आपने गलत स्टेप ले लिया, इमोशन को लिमिट से ज्यादा यूज कर लिया, तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ये तो वो गलती थी जो आपने की और अपना 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल करियर दिया, फ्यूचर दिया, लाइफ दी, एनर्जी दी, वेल्थ दी, हेल्थ दी, सारा कुछ देने के बाद आपने ये लर्न किया कि नहीं यार प्लीज इसको लिमिट में रख के यूज करना चाहिए। तो एक वो है जो 30-35 साल देने के बाद ये चीज लर्न करता है, और एक वो है जो सुनने के बाद लर्न करता है कि यार मेरा जो लव इमोशन है, मैंने इसको किस तरह यूज करना है। देखें, तालब इल्म है, स्कॉलर्स हैं, एक बीइंग अ टीचर बात कर रहा हूं, मैंने देखा है बहुत से बच्चों का पैचअप होता है। अब जब उनका ब्रेकअप होता है तो उनका जो हुलिया और उनकी जो हालत होती है वो देखने वाली होती है। गाने सुन रहे हैं जनाब, अल्लाह की फुल नाफरमानी कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं और रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चला रहे हैं, महफिल के अंदर तनहा बैठे हुए हैं और उदासी चाहिए, सुर्दगी चाहिए, और जनाब ऐसे है जैसे पता नहीं क्या से क्या हो गया। देखिए अब खुल के आते भी नहीं है सामने, मीन के इन लोगों से पूछा जाए कि हुआ क्या था तो फिर खुल के बताएंगे भी नहीं। तो मीन के मैं कहता हूँ कि ये एक किस्म के अजाब की सूरत हाल होती है, ये एक अजाब की शक्ल है कि जिसमें आपको आपकी घर की दीवारें जलील कर रही हैं, बेसुकून कर रही हैं, आपको आपका बिस्तर बेसुकूनी दे रहा है, आपको आपकी जात बेसुकूनी दे रही है। कहीं ना कहीं पे आपने नेचर के लॉ को तोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये सजा मिली है। अब आपने ये सजा तो ले ली, अब इसका ये जो आपके साथ आप पे हमला हुआ, इस इमोशन का मिस यूज करने की वजह से इसने अपना रिएक्शन दिखाया, सो ये हो गया। अब मैं आपको चंद एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, मीन कि आपका रिलेशन खत्म हो जाता है, इंसान है कहीं ना कहीं पे हम मिजाज बंदा हम मिजाज को ढूंढ लेता है, कभी यहाँ पे मोहब्बत कभी वहाँ पे मोहब्बत, ठीक है जी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। नौजवान है ना, वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा, और वो बड़े खुशकिस्मत हैं जो अपने आप को इस लव इमोशन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि यार मैंने इसको कहाँ पे यूज़ करना है और मैंने कहाँ पे यूज़ नहीं करना।
जब ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के अंदर सबसे पहले जो इंसान के ऊपर कंडीशन आती है, उसके ऊपर सैडनेस तारी हो जाती है। मीन के लव इमोशन का जब मिसयूज़ किया तो लव इमोशन एक रिएक्शन के तौर पे जब यानी कि उसका जो मेन जो थीम था, मेन पर्पस था, वो पूरा ना हुआ, तो अब उसका रिएक्शन ये हुआ कि उसने सैडनेस दे दी, अफसुर्दगी। अब अगर ब्रेकअप हो ही चुका है तो इसके बाद उदास होना बनता नहीं है, लेकिन लोग हो जाते हैं। क्या करते हैं, अपने आप से जो है ना वो लापरवाही बरतते हैं, अपने आप पे फोकस नहीं होता, अपने आप पे तवज्जो नहीं होती, सारे का सारा जो टेंशन होता है, टोटल इमोशन मिलकर उसी बात पे होते हैं कि हाँ उसने ये क्यों किया, उसने ये बात की थी, वो बात की थी, उसने ये बात की, उसने ये लारा लगाया, उसने ये बहाना बनाया, वगैरह वगैरह। अब इस सैडनेस से निकलने के लिए पॉइंट ये है कि सबसे पहले अगर आपको ये लेसन मिल ही चुका है, अगर आपने ये सबक सीख ही लिया है कि आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का मिसयूज कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्राने के नफल अदा करें और मालिक के और सदका करें कि अल्लाह करीम तूने मेरे से बला टाल दी, सख्ती टाल दी, और अभी ही से मुझे क्लियर हो गया कि वो जिसने मेरा लाइफ पार्टनर बनना था वो मुझे एक ऐसा सबक दे के गया है कि मैं तेरे लाइफ पार्टनर बनने के काबिल नहीं हूं या तू मेरे काबिल नहीं है, तो मालिक शुक्र है तूने मुझे उससे बचा लिया। अब सेल्फ केयर कीजिए। लोग इस इमोशन का जब ब्रेकअप होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आशिक साहब हैं, जो मजनू साहब हैं, वो क्या करते हैं, अपना हुलिया बिगाड़ लेते हैं। आप अगर खुद को स्टेबल करना चाहते हैं तो अपने होलिये पे फुल फोकस दीजिए। मीन के अपने आप को नीट एंड क्लीन रखिए, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश रखिए। और ये जो सैडनेस वाला माहौल है ना, मीन के मजनू हुए पड़े हैं, गंदे फटे पुराने कपड़े हैं, कोई बालों की कोई होश नहीं, खत पड़ा हुआ है, अगर लड़की हैं तो फिर बालों की कोई होश नहीं जनाब, और बॉडी है तो वो जनाब उससे स्मेल आ रही है, नाखन है, नेल्स हैं, दांत हैं, कान हैं। मीन के जब आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आप अपने आप को वीआईपी बना के रखें, नीट एंड क्लीन करके रखें। जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे ना तो आपका वो जो फोकस किसी और पे लग रहा है सारे का सारा, वो आपका फोकस जब आप पे आएगा तो क्या होगा कि इससे ब्रेकअप की वजह से मिलने वाली जो तकलीफ है उससे जान छूट जाएगी। अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपने आप को लव योरसेल्फ। वो जितनी मोहब्बत आपने किसी और से की थी, जितनी फीलिंग्स आपने किसी और को दी थी, वो बंदे ने आपकी उस मोहब्बत का, उस फीलिंग का एहतराम नहीं किया, उसने आपकी मोहब्बत को आपके मुंह पे दे मारा। तो चलें कोई बात नहीं, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ही से क्लियर हो गया, ज़्यादा वो चक्की के अंदर पिसना नहीं पड़ा। तो अब आप वो जो मोहब्बत किसी और को दी थी, आप उस मोहब्बत को अपने ऊपर लगा लें, उस मोहब्बत का आप खुद यूज कर लें, अपनी केयर करें, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। और इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन होता है जब ब्रेकअप होता है तो खाने पीने वाले जो मामलात हैं वो बड़े अजीब हो जाते हैं। मीन क्योंकि डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की दो ही कंडीशन होती हैं, या भूख बहुत लगती है या भूख लगती नहीं है। अब इस सूरत हाल में भूख चांदे कैसे हैं जिनको उनकी अपनी मिस्ट्री, इमोशन की मिस्ट्री की वजह से भूख लगती नहीं है, अब वो खाते पीते नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर ब्रेकअप के ड्यूरेशन से आप गुजर रहे हैं, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, जितना आप पानी पी सकते हैं उतना पानी पिए। पानी पीने से आपके जो इमोशंस हैं वो थोड़े से कूल रहेंगे, आपके अंदर जो है ना वो डिहाइड्रेशन वाला और हाइड्रेशन वाला सीन होता है ना, वो मेंटेन हो जाएगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और सब्जियां खाने की कोशिश करें, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका जमीन के सालन के अंदर सब्जी चलती है, और उसके बाद जो है ना वो अतल मकान कोशिश करनी है, आपने फल का इस्तेमाल करना है, फल, सब्जियां, और हो सके तो ये जो अखरोट वगैरह हैं, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, खजूर है, इसका भी मीन कि आप अपने आप को, वो जो आपका सारा फोकस कहीं और लगा है ना, और ज़ाया हो चुका है, तबाह हो चुका है, आप अपने आप में ख़त्म हो चुके हैं, आप वो जो टेंशन है वो तो उधर चली गई। अब आपने नई टेंशन पैदा करने के लिए एनर्जी पैदा करनी है, क्योंकि अब आपकी मोहब्बत अपने आप से शुरू हो गई है। अच्छा, उस एनर्जी को पैदा करने के लिए जब आप प्रॉपर डाइट खाएंगे ना, प्रॉपर खुराक खाएंगे, जिससे आपको नमकियात मिलेंगे, जो कुछ भी इन सब्जियों में, फलों में, अखरोट में, और जो भी मीन के मैंने फल बोला उनके अंदर हैं, उससे आपके बॉडी की जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल मेंटेन हो जाएगा। इससे भी क्या होगा कि आप रिकवरी में आपको आसानी मिलेगी और आप बेहतर से बेहतर महसूस करेंगे। पहला पॉइंट ये था कि आप नीट एंड क्लीन रखें, दूसरा अपनी खुराक का इस्तेमाल करें, और तीसरा मैं ये कहूँगा कि वर्जिश का प्रॉपर एहतमाम करें।
वर्जिश करें। मीन के आप सुबह उठें, नमाज पढ़ें, क्योंकि जो मोहब्बतों के ड्यूरेशन होते हैं उसमें खुदा और उसका रसूल कहाँ याद होता है, वो उसमें तो माँ बाप याद नहीं होते, खुदा तो रसूल बड़ी दूर की बात है, दोस्त बाप याद नहीं होते। चलें कोई बात नहीं, ठोकर लगी और उससे आपकी टेंशन अपनी तरफ आई और अपने के बाद अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों की तरफ और फिर अपने मालिक की तरफ, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ठोकर बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी। वो ठोकर जो मोहब्बत की ठोकर लगे तो इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं, और इसी मोहब्बत की फिर ठोकर लगे तो इंसान की आंखें खुल जाती हैं। तो मैं कहता हूं पहली ठोकर से बेहतर था वो दूसरी ठोकर। और शुक्रिया उन तमाम लोगों का, उन तमाम लोगों को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मालिक तेरा शुक्र है हमें ये ठोकर लगी और हम वापस तेरी तरफ हमने मूव बैक किया। अब आप सुबह उठें, नमाज पढ़ें, कुरान रोजे का एहतमाम करें, जो कुछ भी आपकी रिलीजियस जो एप्लीकेशन बनते हैं आपके वो पूरे करें। और उसके बाद क्या होना है कि वॉक करें, 1 घंटे के लिए वॉक करें, इतनी वॉक करें, पुशअप करें, रनिंग करें, दौड़ें, भागें, अपने आप को डिट्रैक्ट करें। वो जो फोकस, वो जो एक चेन बनी है थॉट्स की, जो ही वो क्रैक होगी, वो टूटेगी, आपको रिलीज मिल जाएगा, आपको रिहाई मिल जाएगी। बहुत बुरी कंडीशन होती है। मैंने क्योंकि काउंसिल की सीएस से मैंने लोगों के केसेस बड़े करीब होकर सुने हैं, तो दुख होता है कि यार ये खुद सख्त अज़ाब के अंदर है, इसको पता ही नहीं है कि ये जो गेम हो रही है करने वाले ने कर दी, अब इसके बाद जो मेरा रिएक्शन था वो तो उसका जिम्मेदार तो मैं हूं। मसाइल तब बढ़ते हैं जब हम उनको सर पे सवार कर लेते हैं, और जिनका लव इमोशन जो बुरी तरह मजरूह होता है, वो उन लोगों का रिएक्शन या तो वो बन जाते हैं या वो पहले से भी बुकार हो जाते हैं। सो आप पहले से बुकार ना बने, जिंदगी अभी बड़ी बड़ी है, आप कुछ बन लें, आपके पीछे लाइन होगी, और अगर आप कुछ नहीं तो आप लाइन में होंगे। तो खुदारा लाइन लगाएं, लाइन में लगे ना, ये भी सेल्फ स्टीम है आपकी एक किस्म की। तो वॉक कीजिए, प्रॉपर वॉक कीजिए, और इस तरह की वॉक कीजिए कि आपके जिस्म से पसीना निकले, आपकी बॉडी से पसीना निकले और थक जाएं। इतनी वॉक करें कि थक जाएं, और फिर प्रॉपर करें। 15 से 20 दिन आप वॉक करें। कहाँ की मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, जब आप सेल्फ लव कर लेंगे ना, फिर आपको शर्मिंदगी होगी उस दिए हुए वक्त पे कि मैं कैसे बेमुरव्वत इंसान को इतना वक्त अपना कीमती दे चुका हूं, मैंने किस इंसान पे मैंने अपनी एनर्जी लगा दी है। सो जब आप प्रॉपर वॉक करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, तो इससे भी आपको अल्लाह करीम जो है ना, वो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी, और आपकी वो थॉट्स का जो चक्कर चल रहा है, सर्कल चल रहा है, उसके अंदर क्रैक आएगा, टूटेगा, और फिर आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। जबकि जो ब्रेकअप शुदा बंदा है वो इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर होता है, और उसे 6 माह साल लग जाता है रिकवर होने में। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका आपको बहुत जल्द रिलीज से ये जो तकलीफ आपको मिल रही है, हर्ट आप हो रहे हैं, आपको इससे ये बहुत जल्द निकाल लेगा, मीन कि आप आज़ाद हो जाएंगे। अब इसके साथ एक और पॉइंट है कि इसके बाद ना कुछ लोग जब ब्रेकअप होता है तो वो उनकी जो मौसीकी होती है, वो अपने आप को तन्हाई में ले जाते हैं, गोशा नशीन हो जाते हैं, चुप रहते हैं, उदास रहते हैं, बुरा हाल कर लेते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। क्या करें, बाहर निकलें, दोस्त अहबाब से मिलें, अपना फ्रेंड सर्कल आपने छोड़ा हुआ था किसी एक की वजह से, आपने किसी एक को दुनिया समझा था, आप उससे बाहर निकलें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अज़ाब खत्म हुआ। अब लोगों को टाइम दें, मिले मिलाएं, सोशल आदमी बने। अगर आप लड़की हैं तो अपनी रिलेशनशिप के बढ़ाएं, मीन कि अपने बहन के साथ वक्त गुजारें, अपनी कजन के साथ वक्त गुजारें, और उसका पॉजिटिव यूज करें। आपको पता चल जाएगा कि यार मैं कहाँ पे रह रही थी, मैंने तो अपनी जिंदगी को ऐसे जनाब जैम किया हुआ था। अब उदास नहीं होना, अकेले नहीं रहना, ब्रेकअप के ड्यूरेशन से गुजर रही हैं तो अकेले नहीं रहना, लोगों के साथ रहना शुरू कर दें, ठीक है। मीन के जो सोशल सर्कल है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो और इसके साथ जो सैड सॉन्ग्स, बड़ी माजरत से सैड सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं सुनने, सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनने आपने। और उसके साथ जो मूवीज़ हैं वो नैले पे दैल हैं, इससे भी दूर रहें। और इसके बाद जो आगे एडिशन होता है इस जलालत का, वो बंदा क्या करता है, जब ब्रेकअप होता है तो वो नावल पढ़ रहा है, दुखी दुखी नावल पढ़ रहा है, दुखी दुखी कहानियाँ पढ़ रहा है। और फिर उसके बाद जो कंपनी है, कुछ चस्कोरे किस्म के लोगों की कंपनी होती है जो कहानी सुनते हैं। अच्छा, वो खुद इंटरटेन करते हैं, खुद चिल कर रहे होते हैं, उन्हें हमारे मसाइल से कोई कर्ज नहीं होती, और हम उन्हीं के सामने जाके अपना वो मद्दा पेश करते हैं, रोते हैं, माफिल ज़मीर बयान करते हैं। और वो लोग फिर इसके क्या करते हैं कि हमारी इस वीकनेस का, हमारे इस दुख का, हमारी इस कहानी का बैनर बना लेते हैं। और आप बैनर प्लीज़ ना बनवाएं, अपने इमोशंस को अपने पास रखें, बैनर ना बनवाएं। अब आपने ऐसे लोगों से भी अवॉइड करना है जो नेगेटिव यूज़ करते हो अपनी थॉट्स का। अब जो बंदा बोलता मनफी है, सुनता मनफी है, सोचता मनफी है,
है, वो आपको पॉजिटिव मशवरा क्या देगा। तो इस ड्यूरेशन के अंदर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को फाइंड करें, उन लोगों के साथ वक्त स्पेंड करें। आप मूवीज देख सकते हैं पॉजिटिव किस्म की, आप किताबें पढ़ सकते हैं सेल्फ हेल्प की पॉजिटिव किस्म की, आप कुरान पाक की तफसीर पढ़ सकते हैं। मीन के जितना हो सके आपने अपने आप को पॉजिटिव मटेरियल के साथ अटैच करना है। जब आप पॉजिटिव मटेरियल के साथ अपने आप को अटैच करेंगे तो फिर आपका वो जो ब्रेकअप की वजह से मिलने वाली वो जो आप हर्ट हो रहे हैं ना, आपकी वो तकलीफ कम हो जाएगी। और हम अपनी तकलीफ का सबब भी तो हम खुद होते हैं ना। मीन के अगर मैं हूं और मुझे किसी जगह पे दर्द है तो बाबा जी उस दर्द की वजह भी मैं हूं, ठीक है। अगर हमें सुकून है तो उस सुकून की वजह भी हम खुद होते हैं, हमारे एक्शन होते हैं। और उस इमोशन के उसके पीछे अगर जाके देखें तो उसके पीछे भी हमारे इमोशंस होते हैं। इस हवाले से सैड किस्म के लोगों के पास नहीं बैठना, मनफी सोच वाले लोगों के पास नहीं बैठना, अपने आप को ऐसे लोगों से अटैच करना जो पॉजिटिव सोच रखते हों। और इसके बाद एक और चीज़, जो सोशल मीडिया ब्रेकअप का ड्यूरेशन चल रहा होता है और बंदा जनाब क्या करता है, सोशल मीडिया के टोटल जो उसके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, मैसेंजर है, यूट्यूब है, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो क्या करता है, वो उनके साथ भी अटैच होता है। अब करें क्या, ब्रेकअप हो चुका है, निजात हो चुकी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास है उसको जला दें, राख कर दें, खत्म कर दें, एक पॉइंट खत्म। इसके बाद जो आपके सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से अनब्लॉक नहीं करना, अनफ्रेंड करना है। नंबर है तो नंबर डिलीट कर दें, पिक है तो पिक जला दें। मीन के जो कुछ भी है किसी किस्म की मेमोरी पीछे नहीं छोड़नी। अब होता क्या है कि इधर ब्रेकअप हुआ और साथ जनाब ये सोचा जा रहा है नहीं बुलाना, नहीं बोलना, ये है वो है, धोखेबाज है वगैरह वगैरह, और साथ ही किया क्या जा रहा है कि साथ ही जनाब वो सारी चीज़ों से कनेक्शन जारी है। अब आप चाह रहे हैं कि हम इससे रिलीज होना चाहते हैं, हम इस इमोशन से जो ये इफेक्टेड हो चुका है, अब इससे हम हर्ट हुए हैं, अब हम इससे निकलना चाहते हैं। भाई निकलना तो चाहते हैं लेकिन आपका तरीका गलत है। आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा टोटली A to Z। मीन के आपके पास किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए फिजिकल मटेरियल के अंदर जिससे आप उस चीज़ को देखें और आप फिर रिकनेक्ट हो जाएं थॉट्स के जरिए। नहीं, आप इसको खत्म करें। आप जब इन सारी चीजों को सोशल रिलेशन से डिस्कनेक्ट होंगे और उन लोगों से भी डिस्कनेक्ट हो जाए जिनके साथ उनका रिलेशन है, मीन के किसी जगह पे आपका पैचअप होने का दोबारा मकान ना बन जाए। हम अंदर से ललचाई नजरों से चीजों को देख रहे होते हैं, हम जीने की कोशिश करते हैं, हम जीने की एक्टिंग करते हैं, हम बाहर निकलने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन हम नीचे को दंसते जाते हैं। ये जब बंदा हर्ट होता है तो हर्ट होने के बाद बंदा दलदल के अंदर चला जाता है। उस दलदल से निकलने का सबब भी इंसान खुद होता है। अब करें क्या, इन तमाम गैजेट्स के जरिए क्या करें, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें, इनसे निकलें। जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे और दोबारा रिकनेक्ट नहीं करेंगे तो आपके वो जो फीलिंग्स हैं वो दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। और फिर इसके बाद क्या होगा कि तकरीबन आपको टाइम लगेगा 42 दिन का। 42 दिन लगेंगे आपको रिकवर होने में। जब आप 42 दिन लगा लेंगे तो फिर क्या होगा कि वो चीज़ें आपको याद भी नहीं होंगी, तब तक आपकी तवज्जो कहीं और चली जाएगी, तब तक आप अपने आप को किसी सोशल लाइफ में बिजी कर चुके होंगे, तब तक आपका जो टेंशन है, जो आपकी जो फोकस था वो आपका चेंज हुआ। देखें ये सारा कुछ ये ब्रेन का कमाल है। अगर आप अपने आप को इस इमोशन के ज़ेरे साया रखते हैं और इसी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, मीन के हर्टशुदा ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आप क्या मोटिवेट करेंगे, आप क्या एक करैक्टर वाली माँ बनेंगे, करैक्टर वाले बाप बनेंगे। जब आपके पास अपने पास करैक्टर नहीं है तो आप किसी को क्या करैक्टर सिखाएंगे। सो खुदारा आपके पास अल्लाह करीम ने आपकी नस्ल भी बढ़ानी है तो सर उठा के खुद भी जिए और सर उठा के जीने के काबिल भी बनाएं। तो ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपने लव और एंगर इमोशन पे कंट्रोल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में सुकून भर देगा। मेरा ये पर्सनली मानना है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जनाब मोहतरम, आप अपने तमाम जायज़ और नाजायज़ एक्शंस के आंसरेबल हैं। एक एक सवाल का, मेरे एक एक एक्शन का सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। खुदारा कल कला को अपने मालिक की बारगाह में भी हाजिर होना है, अल्लाह को भी जवाब देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हमें उनको भी सामने रखना होगा अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। अगर इस्लाम आपको इन तमाम मिसडीड्स का हुक्म नहीं देता तो फिर
कलमा पढ़ने के बाद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस्लाम को अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी यूज़ करें। आपकी रिलीजियस लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी सियासी लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, किसी भी जगह पे जब आप इस्लाम को डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद आपका हर्ट होना बनता है। खुदारा इस्लाम के रूल्स को फॉलो कीजिए, इस्लाम को सलाम कीजिए कि जिसने आपकी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए बेशुमार तरीके वज़ा कर रखे हैं। आप अपने आप को इस लव इमोशन के साथ जीने के काबिल ज़रूर बनाएं, लेकिन इस तरह नहीं कि ये इमोशन आप पे गालिब आ जाए, बल्कि आप इस इमोशन पे गालिब आके आप इसको खुद ड्राइव कीजिए। ये बुरा नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल समटाइम इंसान जब लिमिट्स क्रॉस करता है तो फिर इसका जो रिएक्शन है वो बहुत बुरा होता है। तो वो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह इसी इमोशन को लेके फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।